हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ब्रेनस्टॉर्मर्स। मैं सचिन अग्रवाल, आपका मैथ टीचर, जहां पर हम सॉल्व कर रहे हैं क्लास 10th की मैथ का चैप्टर पॉलिनोमियल्स, चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.1, जो कि आपकी आर.डी. शर्मा बुक के लेटेस्ट एडिशन हम यहां पे सॉल्व कर रहे हैं 2023 क्लास 10th पेज नंबर 65। तो मैंने प्रीवियस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन नंबर 7 तक पूरे अच्छे से फिनिश कर दिया था और पूरे मैंने इसको टाइप वाइज, कैटेगरी वाइज आपको समझाने की कोशिश की थी। टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 क्या होते हैं, कैटेगरी वाइज कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमको फॉर्म करना है, पॉलिनोमियल को, अगर रूट्स गिवन है, रूट्स जीरो क्या होते हैं, उन सब के बारे में मैंने डिटेल में बताया था। तो जो भी अगर वो प्रीवियस वीडियो जिन्होंने भी वॉच नहीं की है, वो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में दे दूंगा, जहां से जाके आप इजीली उसको वॉच कर सकते हैं। आज हम सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? देखिए क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो आर गिवन। यानी कि इस क्वेश्चन में आपको देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो आर गिवन। यानी ये ध्यान देना है कि जीरोस गिवन नहीं है, सम और प्रोडक्ट ऑफ जीरो गिवन है। और उसके बाद जब आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आप फॉर्म कर लेंगे तो उसके बाद जब आपको उसके बाद निकालना है, एक और इसी में क्वेश्चन है, फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। तो यानी कि आपके इसमें दो पार्ट है। फर्स्ट पार्ट है -2√3 -9 और सेकंड पार्ट है -3/2√5 -1/2। तो हम लोग 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं कि फर्स्ट पार्ट को कैसे सॉल्व करेंगे। फर्स्ट पार्ट है आपका -2√3 और -9। तो मैंने देखिए यहां मेंशन कर दिया है, आपको बता दिया है कि जो क्वेश्चन में गिवन है वो सम ऑफ जीरो। अब आप जानते हैं प्रीवियस वीडियो जिन्होंने मेरी वॉच की होगी और जिन्होंने वॉच नहीं किया उनको मैं बता दूं, यहां जीरो का मतलब होता है इसके रूट्स, इसके सॉल्यूशन या फिर जीरो। तो जीरो यानी कि सम ऑफ रूट दिया हुआ है। आप लोग जानते हैं कि सम ऑफ रूट क्या होता है, सम ऑफ रूट, या फिर आप जीरो भी ले सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -2√3 गिवन है। और क्या गिवन है? प्रोडक्ट ऑफ जीरो। तो यहां पे हम लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ रूट भी लिख सकते हैं आप और प्रोडक्ट ऑफ जीरो भी लिख सकते हैं, क्योंकि बोथ आर सेम। अल्फा बीटा इज इक्वल टू -9। जिन्हें अल्फा बीटा नहीं समझ में आ रहा होगा उनको मैं बता दूं, जो मेरे वीडियो को पहली बार वॉच कर रहे होंगे, कि यहां पर जो हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म करने के लिए बोला है, और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो जनरल इक्वेशन होती है वो होती है ax² प्लस bx प्लस c वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में, क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में अगर ये डिग्री 2 का है, क्योंकि डिग्री हम हाईएस्ट पावर देखते हैं, तो इसके दो रूट्स निकलेंगे। तो रूट्स बोलिए या फिर आप जीरोस बोलिए, या फिर आप इसको सॉल्यूशन भी लिख सकते हैं, सॉल्यूशन बोलिए। ऑल आर इक्वल्स, यानी कि रूट्स जीरो और सॉल्यूशन का मतलब यहां पर x की वैल्यू जो हम निकालते हैं उसमें इस चैप्टर में उसको रूट्स जीरो या सॉल्यूशन कहा गया है। अब एक और चीज बताई गई है इसमें कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर आपके x की दो वैल्यू आएगी तो एक को आप अल्फा सपोज कर लीजिए और एक को आप बीटा सपोज कर लीजिए। तो अल्फा बीटा भी इसके रूट्स या इसके जीरो हो जाएंगे। तो ये था इसका एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन, रिकॉल करा दिया मैंने कि कैसे आपको अल्फा बीटा रिलेट करना है अपने क्वेश्चन में। इसके बाद आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करनी है, जिसका आपको 100% मुझे पता है कि जो मेरी वीडियो वॉच कर रहे होंगे उन्हें 100% पता होगा कि कैसे हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म करनी है। यानी आपको लिखना है, जिसका फॉर्मूला होता है x² माइनस ब्रैकेट में सम ऑफ रूट, ब्रैकेट क्लोज, x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट। रूट्स, और आपको इसको देना है बिग ब्रैकेट और यहां लिखना है k। यानी आपको एक सपोज कर लेना है फंक्शन p ऑफ x इज इक्वल टू p ऑफ x इज इक्वल टू हमारा ये फॉर्मूला होता है। अब इसी फॉर्मूले में हमको इसको रखना है, यानी p ऑफ x
इज इक्वल टू के यहां पे कांस्टेंट होता है, तो आप के की जगह कुछ और भी वैल्यू ले सकते हैं, लेकिन एक्स मत लिखिएगा क्योंकि एक्स आपका वेरिएबल है, क्वेश्चन में गिवन है। तो अब आप देखिए क्या फॉर्म करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट, देखिए गिवन है क्वेश्चन में हमको कितना, -2√3। अब यहां भी बहुत बच्चे मिस्टेक कर देते हैं, क्या माइनस तो है, अब फिर -2√3 नहीं लिखते हैं, नहीं, आप देखिए कि इसकी वैल्यू निगेटिव में है, ये तो फॉर्मूला है माइनस, लेकिन सम ऑफ रूट की वैल्यू आल्सो निगेटिव में है, तो उसका ब्रैकेट में लिख दीजिए, और फिर आपको ब्रैकेट के बाहर लिखना है एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट भी गिवन है कितना, -9। फिर आपको लिखना है के एक्स स्क्वायर। अब देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +2√3x और प्लस माइनस -9। तो ये हो गया आपका फर्स्ट आंसर, जहां पे हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म करनी थी। और फिर क्या क्वेश्चन में बोला कि अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म हो जाती है तो इसके रूट्स और जीरो निकालिए, आल्सो फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। अब जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल निकालने की क्या ट्रिक थी, मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था कि जब आपको इक्वेशन पता चल जाएगी तो आप लिखिए नाउ p ऑफ x इक्वल टू 0, क्योंकि जब तक पॉलिनोमियल को आप जीरो के इक्वल इक्वेट नहीं करेंगे तो x की वैल्यू नहीं आएगी। अब आप रख लीजिए px की वैल्यू क्या है, k एक्स स्क्वायर प्लस 2√3x -9 इक्वल टू 0। अब देखिए k मल्टीप्लाई में है, उधर ट्रांसपोज करेंगे तो डिवाइड में हो जाएगा, तो 0 डिवाइडेड बाय k 0, यानी k पूरा आपका खत्म हो जाएगा। अब आपका बचेगा क्या, लेफ्ट आउट, क्योंकि k तो उधर ट्रांसपोज हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2√3x -9 इक्वल टू 0। अब आपको इसको मिडिल टर्म स्प्लिट करके, मैंने बहुत अच्छे से बताया था, अगर वो भी आपको नहीं पता तो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा उस वीडियो का, जहां से जाकर आप इजीली वॉच कर सकते हैं। 2√3x, अब 2√3x आपको मिडिल टर्म स्प्लिट करना है, और ये 9, यानी क्या ट्रिक सीखी थी हमने कि 9 के ऐसे फैक्टर ढूंढने हैं कि प्लस माइनस करने पे तो 2√3 आए, लेकिन मल्टीप्लाई करने पे 9 आए। तो क्या हो सकता है देखते हैं, √3, और अगर हम लिख देते हैं एक और 3√3, अगर ये दो ले लेते हैं तो क्या होगा, देखिए पहले मल्टीप्लाई कीजिए, 3√3 मल्टीप्लाई √3, और आप जानते हैं कि √3 मल्टीप्लाई √3 एक ही रूट में आ जाएगा, 3 इंटू 3, और पेयर में होता है तो 3 रूट से बाहर आ जाएगा, तो 3 3 जा 9, यानी ये पेयर ले सकते हैं। आप बोलेंगे कि सर आपने तो बना दिया, हमें कैसे पता चलेगा कि यही लेना है, तो आप 9 के फैक्टर लिख दीजिए, क्या क्या हो सकते हैं 9 के फैक्टर, देखिए 1 इंटू 9 और 3 इंटू 3, क्या और 9 के कोई फैक्टर होंगे, नहीं होंगे, 1 और 9 और 3 इंटू 9। अब अपने से आप √3 ऐड कर दीजिए दोनों में, 1√3 और 9√3, यहां पे भी आप ऐड कर दीजिए, 3 इंटू 3 है ना, तो आपको ऐड करना है √3 और 3√3, ताकि अपने से आपको सोचना है कि अगर मैं मल्टीप्लाई करूं इसको तो मेरा 9 आ जाए, तो हमें ये वाला रिजल्ट मिला। अब देखिए इसके आगे कुछ नहीं है तो हम 1 सपोज कर सकते हैं, और 3 - 1 कितना होता है, 2, तो हमें ये भी मिल गया। तो क्या लिखेंगे हम, एक्स स्क्वायर -3√3x प्लस √3x -9 इक्वल टू 0। देखिए अब इसके आगे क्या करेंगे हम, एक्स स्क्वायर -3√3x प्लस √3x -9, आपको दो में पेयर लेना है और सॉल्व करना है, जिसे हम यहां सॉल्व करते हैं इक्वल टू 0। यहां से आपका x कॉमन होगा पहले वाले टर्म में, क्योंकि दोनों में x है, और लेफ्ट आउट क्या बचेगा, x -3√3। अब ये मैंने बहुत अच्छे से बताया था आपको कि यहां भी आपको ऐसा ही कॉमन लेना है कि आपका यही वाला ब्रैकेट मिलना चाहिए, तो हम क्या कॉमन लें यहां पे, +√3 कॉमन लेंगे तो क्या मिलेगा हमें, x, क्यों, क्योंकि यहां से √3 तो कॉमन ले लिए। अब यहां 9 है, देखिए तो 9 है लेकिन √3 नहीं है, तो आप लिख सकते हैं 9 मल्टीप्लाई √3 अपॉन √3,
क्या 9 में कोई फर्क पड़ेगा? क्योंकि रूट थ्री तो कैंसिल आउट हो जाएगा, और रूट थ्री हम कॉमन ले चुके हैं, तो हम ये वाला रूट थ्री नहीं लिखेंगे। अब बचा कितना हमारा? 9/√3। तो इसको और सिंप्लीफाई कर देते हैं। अब आपने क्लास 9 में बहुत अच्छे से पढ़ा था कि डिनोमिनेटर में अगर रूट होता है उसको रैशनलाइज कर दीजिए। तो रैशनलाइज कैसे करेंगे हम? 9 मल्टीप्लाई √3/√3 इंटू √3। क्यों? क्योंकि √3 तो पहले से ही है, तो √3/√3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो जिससे क्या होगा? √3 क्या बन जाएगा? 3, और 3 3 जा 9, यानी हमारा ये चीज आ गया। अगर आपको ये चीज नहीं समझ आ रही है तो ये याद कर लीजिए कि यही ब्रैकेट यहां भी आना चाहिए। अब आप क्या लिखेंगे? अब पूरे टर्म में देखिए x माइनस 3√3 कॉमन हो जाएगा, x माइनस 3√3। अब बचेगा कितना? x प्लस √3 इक्वल टू 0। अब एक पेयर मिलेगा आपको x माइनस 3√3 इक्वल टू 0, और दूसरा पेयर मिलेगा आपको x प्लस √3 इक्वल टू 0। जहां से x की वैल्यू आएगी, ये माइनस से उधर जाएगा तो 3√3, और यहां से x की वैल्यू आएगी माइनस √3। तो ये हमारा सेकंड आंसर, जहां पे हमें इसके रूट्स और जीरो निकालने थे। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि कैसे हमें, अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट गिवन हो, तो हम कैसे अपना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म करेंगे, जिसका फॉर्मूला क्या होता है बहुत अच्छे से आप समझ गए होंगे। क्या होता है? एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में सम ऑफ रूट। ये आपको 100% याद होना चाहिए, तो मैं बोलूंगा आप इसको एकदम 100% याद कर लीजिए कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे फॉर्म करेंगे अगर रूट्स गिवन हैं तो। क्या कौन से रूट्स? सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट। और अगर आपको रूट्स भी गिवन है तब भी आपके लिए यही फॉर्मूला होगा। क्यों? क्योंकि हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, यहां पे आपको मेंशन करना है कि हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा, एक्स प्लस अल्फा बीटा। अगर अल्फा बीटा हमको गिवन है, यहां तो सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट गिवन था, अगर हमें इंडिविजुअली भी अलग अलग भी अगर गिवन है तो हम यहां रख देंगे अल्फा प्लस बीटा कर देंगे। यहां पे अल्फा बीटा गिवन होगा तो मल्टीप्लाई कर देंगे, तब भी हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म हो जाएगी। तो ये था पूरा ये क्वेश्चन। फिर हमें क्या निकालना था इसमें? फाइंड द जीरो। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमारी क्या आई थी? ये। अब हमको इसको जीरो के इक्वल इक्वेट करना था। क्यों? क्योंकि जब तक हम अपने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को जीरो के इक्वल इक्वेट नहीं करेंगे तो हम एक्स की वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे। तो आपको ये लिखना है नाउ पी ऑफ एक्स इक्वल टू 0। फिर क्या करना है आपको कि आपका मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में हो जाएगा तो जीरो खत्म हो जाएगा, और मिडिल टर्म स्प्लिट करके आपको अपना रूट्स या फिर एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। आप लोग देखते तो हैं जो कि मेरे चैनल में न्यू व्यूअर्स हैं, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो मुझे सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये जितने भी क्वेश्चन आज हम सॉल्व कर रहे हैं ये टाइप 3 कैटेगरी में मैं रखूंगा, क्योंकि हमने टाइप 3 डिस्कस किया था। यहां सिर्फ वैरायटी चेंज है वही, सिर्फ वैरायटी चेंज हो रही है कि क्वेश्चन में किस टाइप का क्वेश्चन है। देखिए पहले हमने वैरायटी टाइप 3 में क्या रखी थी? 1/अल्फा प्लस 1/बीटा माइनस अल्फा बीटा की अगर वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी होती थी, तो वही चीज है यहाँ पे भी। अल्फा बीटा आर द जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और आपको एक फंक्शन दिया हुआ है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के फॉर्म में 4x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 1। आपको निकालनी है किसकी वैल्यू? अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर। तो क्या करेंगे हम? पहले अपना इक्वेशन क्या है हमारा? p ऑफ x इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 1। अगर हम इसको अपने जनरल इक्वेशन से इक्वेट करें तो हमारा जनरल इक्वेशन क्या होता है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0। तो यहां कंपेयर करेंगे तो a क्या मिलेगा हमें? 4b माइनस 5 और c माइनस 1, ये मिल गया हमें। अब हमें क्या निकालना है? देखिए अल्फा बीटा के टर्म में हमें आंसर चाहिए, यानी कि आपको ये ट्रिक करना चाहिए अपने माइंड में कि अगर अल्फा बीटा हमारे जीरोस हैं और अल्फा बीटा के टर्म में अगर
हमें फाइंड आउट करने के लिए वैल्यू बोला गया है, तो हमें क्या निकालना होगा? हमें निकालना होगा सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट। तो सम ऑफ रूट क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा, जिसकी वैल्यू होती है क्या? माइनस बी बाय ए। और माइनस बी क्या है हमारा? -5, क्योंकि हमने निकाल लिया है बी की वैल्यू, और ए की वैल्यू कितनी निकाली हमने? 4। जिसको आप फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 5/4, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाता है? प्लस। फिर आप निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ रूट, जिसकी वैल्यू क्या होती है? सी बाय ए, और सी कांस्टेंट टर्म क्या है हमारा? -1, और ए है हमारा 4, यानी कि -1/4 अल्फा बीटा की वैल्यू आई। अब हमें ये रिजल्ट तो मिल गया, लेकिन हमें ये तो फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे? अपना ए अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर, आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। देखिए, तो यहां से कॉमन ले लीजिए। देखिए कॉमन क्या मिलेगा हमें? अल्फा बीटा। अब ब्रैकेट में क्या बचेगा? देखिए यहां से अगर अल्फा बीटा कॉमन लेंगे तो अल्फा प्लस यहां से बीटा। अब कुछ नहीं करना है आपको, बस अल्फा बीटा और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू रख दीजिए। अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है? -1/4 मल्टीप्लाई अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 5/4, जिसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या आंसर आएगा? -5/16 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा कि अल्फा बीटा के टर्म में अगर हमें कुछ निकालना हो, कुछ फाइंड आउट करना हो, तो हम कैसे निकालेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 10। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, आपका क्वेश्चन क्या है? फंक्शन ऑफ x इक्वल टू 6x² प्लस x माइनस 2। ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है। आपको फाइंड आउट क्या करना है? फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा। तो जैसा हमने अभी क्वेश्चन नंबर 9 किया, प्रीवियस क्वेश्चन, सेम उसी वैरायटी का क्वेश्चन है। बस आपको फंक्शन ऑफ x लिखना है। सॉल्यूशन, फंक्शन ऑफ x गिवन है आपको 6x² प्लस x माइनस 2। अब हमें अल्फा बीटा के टर्म में आंसर चाहिए, यानी हमें क्या निकालना है? सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट। तो इसके लिए पहले हम जनरल इक्वेशन लिखेंगे अपनी। और उसके बाद कंपेयर करेंगे दोनों इक्वेशन को, तो हमें मिलेगा a इज इक्वल टू 6, b इज इक्वल टू 1 और c इज इक्वल टू -2। अब आपको क्या निकालना है? अल्फा प्लस बीटा, क्या होता है फॉर्मूला? -b बाई ए, -b/a, और b कितना है हमारा वैल्यू? 1 और a है 6। फिर आपको निकालना है अल्फा बीटा। अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी होती है? c बाय ए, और c क्या है? -2/6। अब इसको और थोड़ा सा सॉल्व कर दीजिए, कैंसिल आउट करके। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, यानी क्या हो जाएगा? -1/3। तो ये था आपका अल्फा बीटा की वैल्यू। अब आपको क्या निकालना है? ये। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा? अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा। यहां से आप एलसीएम ले लीजिए। तो देखिए अलग अलग है, अल्फा अलग बीटा अलग, तो अल्फा बीटा ही एलसीएम होगा। और यहां से अगर बीटा और अल्फा बीटा को डिवाइड करें तो हमें क्या मिलेगा? सिर्फ अल्फा। तो ऊपर हो जाएगा अल्फा स्क्वायर, और यहां से अल्फा कैंसिल आउट हो जाएगा तो प्लस बीटा स्क्वायर। अब आपको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, हमें अल्फा प्लस बीटा पता है, लेकिन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर नहीं पता है, जिसको हम बहुत अच्छे से निकाल सकते हैं। तो इसको मैं निकालता हूं इधर, आप ध्यान दीजिए। पहले हम निकाल लेते हैं कि अपना अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या होगा, फिर यहां पे हम वैल्यू पुटअप कर देंगे। तो देखिए हमें अल्फा प्लस बीटा पता है, कितना है? 1/6। अब आपको क्या करना है? स्क्वायरिंग ऑन बोथ दी साइड कर दीजिए। बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/36। अब आप जानते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर में ये एक्सपेंड होगा, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू 1/36। अब आपको क्या करना है? अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर हमें निकालना है, क्योंकि हमें यहां पुट करना है। तो आप 2 मल्टीप्लाई अल्फा बीटा की वैल्यू भी जानते हैं हम कितनी है? कितनी है अल्फा बीटा की वैल्यू? -1/3।
तो -1/3 पुट कर दीजिए यहाँ पे, और ये है 1/36। अब आप क्या करेंगे, प्लस माइनस माइनस, तो -2/3 हो गया, उसको हम उधर ट्रांसपोज कर देंगे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब यहाँ पे -2/3 आएगा, तो जो कि आपका ट्रांसपोज होकर +2/3 बन जाएगा। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा आंसर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू, एलसीएम कितना होगा 3 और 36 का, 36, यानी 1 प्लस कितना करेंगे, 24, 24 प्लस 1 25/36, यानी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू हमें मिली 25/36, जो कि हम यहां पुट कर देंगे। अल्फा प्लस स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई, 25/36, और अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है, -1/3, जिसको आप सॉल्व करेंगे तो 25/36। आप जानते हैं कि ये डिवाइड की लाइन होती है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो डिजिट रेसिप्रोकल हो जाती है, तो 3 ऊपर 1 नीचे माइनस में। अब इसको कैंसिल आउट कर दीजिए, 12, यानी हमें आंसर कितना मिला, -25/12 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो देख लीजिए, एक बार मैं फिर से बता देता हूं, हमें फंक्शन की वैल्यू पता थी, जहां से हमने ए बी सी की वैल्यू निकाल ली, फिर हमने अपना सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट निकाल लिया, एलसीएम ले लिया, और एलसीएम लेने के बाद जब न्यूमरेटर में देखा तो हमें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर था। अब अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर की वैल्यू तो नहीं पता है, तो हमने क्या किया, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पता है, तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ दिस साइड करके हमने अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकाल ली। कितनी आई, 25/36, जो कि हमने यहां पुट कर दी वैल्यू, और अल्फा बीटा की वैल्यू -1/3। फिर कैंसिल आउट करके और अपने क्वेश्चन को और फर्दर सॉल्व करके हमें लास्टली रिजल्ट क्या मिला, -25/12। तो आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, कि इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, अगर हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है, फंक्शन ऑफ x इक्वल टू x² माइनस p इन द ब्रैकेट x प्लस 1 माइनस c सो दैट अल्फा प्लस 1, यानी हमें प्रूफ करना है इस क्वेश्चन को, फिर नेक्स्ट ब्रैकेट में बीटा प्लस 1 इक्वल टू 1 माइनस सी। तो पहले तो हम अपना गिवन इक्वेशन लिखेंगे, सॉल्यूशन, फंक्शन ऑफ एक्स हमें क्या गिवन है, x² माइनस p इन द ब्रैकेट x प्लस 1 माइनस सी। अभी देखिए, अगर आप अपने क्वाड्रेटिक जनरल इक्वेशन से कंपेयर करें, हमारी जनरल इक्वेशन क्या होती है, ax² प्लस bx प्लस c, जहां पर a इज नॉट इक्वल टू 0। तो अभी ये उस फॉर्म में नहीं है, क्योंकि देखिए x का टर्म ही नहीं है, यहाँ पे x प्लस 1 है, तो पहले आपको इसको थोड़ा सा सॉल्व करके x का टर्म बनाना होगा। तो क्या करेंगे हम, x² माइनस p का मल्टीप्लाई कर दीजिए आप बोथ टर्म में, px और माइनस प्लस माइनस p, फिर माइनस c। अब क्या कर रहे हैं, x² माइनस px, और यहां से आप माइनस कॉमन लेके और p प्लस सी लिख दीजिए, ये p प्लस सी पूरा आपका कांस्टेंट होगा। अब कंपेयर कीजिए, तो a की वैल्यू क्या मिलेगी हमें, देखिए x² का कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1, b की वैल्यू, x का कोफिशिएंट माइनस p है तो माइनस p, और c की वैल्यू हमें मिलेगी माइनस p प्लस सी। इससे हमें क्या निकालना है, सम ऑफ रूट, यानी अल्फा प्लस बीटा, इसका फॉर्मूला क्या होता है, -b/a, और यहां पे हमारा -b कितना होगा, देखिए माइनस आपका फॉर्मूले में है, और फिर b की वैल्यू भी -p है, तो रख दीजिए, और a कितना है 1, तो इसकी वैल्यू आई आपकी p। अब अल्फा बीटा की वैल्यू निकालिए, इसका फॉर्मूला होता है c/a, और c क्या है हमारा कांस्टेंट टर्म, माइनस इन द ब्रैकेट p प्लस सी, और हमारा a कितना है 1, तो आप 1 लिखे या ना लिखे, यही आपका अल्फा बीटा की वैल्यू होगी। अब हमें निकालना क्या है, ये इक्वेशन निकालनी है जिसको हमको फाइंड आउट करना है। तो हमें अल्फा बीटा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी मिली, यहां लिख देते हैं, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमें मिली p, और अल्फा बीटा की वैल्यू हमें मिली
माइनस पी प्लस सी। अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यू निकालने के बाद अब आपको अपने रिजल्ट को वेरीफाइड करना है। तो देखिए यहां पे हमारा ना तो अल्फा प्लस बीटा दिख रहा और ना अल्फा बीटा, तो क्या करें, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। अल्फा प्लस 1 बीटा प्लस 1 इक्वल टू 1 माइनस सी हमें प्रूफ करना है। यानी हम एलएचएस से प्रोसीड करेंगे और हमारा आरएचएस अपने आप कितना आना चाहिए, 1 माइनस सी। तो अब क्या करें, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो देखिए अल्फा का मल्टीप्लाई दोनों में करेंगे तो क्या आएगा, अल्फा बीटा प्लस अल्फा इंटू 1 अल्फा प्लस 1 का मल्टीप्लाई अगर हम करेंगे पूरे टर्म में तो हमें सेम मिलेगा, बीटा प्लस 1। अब आपको क्या करना है, देखिए अल्फा बीटा भी मिल गया और अल्फा प्लस बीटा भी मिल गया। तो आप अल्फा बीटा की वैल्यू रख दीजिए, कितनी है, माइनस पी प्लस सी, और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, पी प्लस 1। अब आप क्या करेंगे, ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, माइनस पी माइनस प्लस माइनस सी, फिर अगेन पी प्लस 1, जहां से आपका माइनस पी प्लस पी कैंसिल आउट हो जाएगा और आप माइनस सी प्लस 1 को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस सी, और यही हमें प्रूफ करना था। तो इक्वल टू आरएचएस, और आप लिख दीजिए हैंस प्रूव्ड। बहुत इजी क्वेश्चन था लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, तो इसको आप मार्क कर सकते हैं कि अगर हमें इस टर्म में कुछ अगर गिवन है क्वेश्चन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, लेकिन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जनरल इक्वेशन से ये मैच नहीं कर रहा है, तो हमें पहले इसको थोड़ा सा सॉल्व करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी होगी, और फिर उसके बाद अगर हमें अल्फा और बीटा के टर्म में ही आंसर चाहिए, अगर रिजल्ट भी निकालना है तो हम प्रोडक्ट ऑफ रूट और सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालने के बाद कुछ नहीं करना है, बस आप इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते जाइए, आपका रिजल्ट 100% आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 आपका, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सच दैट अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 24, यानी हमें सम ऑफ रूट दिया हुआ है, एंड अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 8, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैविंग अल्फा एंड बीटा एज इट जीरो। अगर अल्फा बीटा इसके जीरोस हैं तब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म कीजिए। तो अल्फा और बीटा इसके जीरोस हैं तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हम कैसे फॉर्म करते थे, एक अपनी इक्वेशन मान लेते थे, p ऑफ x इक्वल टू k एक्स स्क्वायर माइनस इन द ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा, ब्रैकेट बंद x प्लस अल्फा बीटा। यही था हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म करने का तरीका। अब अगर यही अगर हमें निकालना है तो हमें इसके लिए क्या चाहिए, अल्फा प्लस बीटा, वो हमें पता है 24, और फिर हमें अल्फा बीटा की वैल्यू भी चाहिए, वो हमें नहीं पता। तो हम कैसे निकालेंगे, देखिए बहुत इजी है। आपको गिवन क्या है, देखिए गिवन है हमें अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 24, जिसको आप फर्स्ट इक्वेशन मान लीजिए, और अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 8, जिसको आप सेकंड इक्वेशन मान लीजिए। आपको क्या करना है, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। अब अगर ऐड करेंगे तो देखिए क्या होगा, अल्फा प्लस अल्फा अगर ऐड करेंगे इन दोनों इक्वेशन को, तो यहीं पे ऐड करके मैं समझा रहा हूं कि अल्फा प्लस अल्फा कितना हो जाएगा, 2 अल्फा, और बीटा प्लस में है माइनस में तो कैंसिल आउट हो जाएगा, और इक्वल टू प्लस कीजिए 24 प्लस 8 32। आपका 2 मल्टीप्लाई में है तो आप उसको ट्रांसपोज कर दीजिए, तो 32/2, अल्फा की वैल्यू आ गई 16। अब आप बीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं, अल्फा की वैल्यू 16 पुट कर दीजिए क्वेश्चन 1 में, यानी अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 24 है, और अल्फा की वैल्यू पुट कर दीजिए 16 प्लस बीटा इज इक्वल टू 24, बीटा इज इक्वल टू 24 माइनस 16, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 8। अब देखिए, अब चेक करने के लिए क्या कर सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा करके देखिए क्या आएगा, अल्फा की वैल्यू 16 और बीटा की वैल्यू 8, 16 प्लस 8 24, और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी गिवन है, 24। यानी कि अब हम अपने इस इक्वेशन में पुट कर सकते हैं अपना अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यू। अल्फा बीटा कितना आएगा,
अल्फा बीटा इज इक्वल टू अल्फा मल्टीप्लाई बीटा, अल्फा की वैल्यू है 16 और बीटा की 8, जिसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 128, यानी अल्फा बीटा की वैल्यू हमें 128 मिल गई। अब अपने इस इक्वेशन में रख दीजिए के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू गिवन है 24x प्लस अल्फा बीटा की वैल्यू 128, जो कि अभी हमने फाइंड आउट की थी, और यही आपका आंसर होगा। तो यहां पे जो मैंने पी लिया है, आप कुछ भी ले सकते हैं, बस x छोड़कर, क्योंकि x तो आपका पहले से गिवन है, और k, x और k छोड़कर आप कुछ भी ले सकते हैं, z, f, जनरली f, p और g ही लिया जाता है, तो उन तीनों में से आप कुछ भी ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको भी आप मार्क कर सकते हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी, तो बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको मार्क कर लीजिए, इंपॉर्टेंट। फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose zeros are negative, whose zeros are negative of the zero of the polynomial, यानी हमें दो क्या निकालना है, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose zeros are negative, यानी ऐसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालिए जिसके जीरोस क्या है, नेगेटिव ऑफ द जीरोस ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल, यानी आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन भी है और हमें निकालनी दूसरी भी है, जिसमें आपको क्या करना है, नेगेटिव ऑफ द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। यानी कि पहले हम इसके जीरोस निकाल लेते हैं, क्या होंगे, इसके जीरोस निकालिए, क्या होंगे, सॉल्यूशन पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर, और अगर हम इसको अपने जनरल इक्वेशन से कंपेयर करें तो क्या होगा हमारा, अगर हम उसको अपने जनरल इक्वेशन से कंपेयर करें तो क्या मिलेगा रिजल्ट हमें, देखिए a इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट p, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a की वैल्यू p, b की वैल्यू q और c की वैल्यू r। अब अपना सम ऑफ रूट निकालिए आप, अल्फा प्लस बीटा, क्या फॉर्मूला होता है, माइनस बी बाय ए, तो माइनस बी बाय है तो b कितना है, माइनस क्यू बाय पी, और अल्फा बीटा निकाल लीजिए, तो अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी आएगी, c बाय ए, और c क्या है r, और a कितना है हमारा p। तो ये हमारे सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट निकल गए। लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या बोला है, आप ऐसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट कीजिए whose zeros are negative of the zero of the polynomial this, यानी इसके जीरो के नेगेटिव होने चाहिए, तो इसके जीरो क्या है, अल्फा बीटा, तो जो हमें निकालनी है उसके जीरो क्या होंगे, माइनस अल्फा माइनस बीटा, तो आप यहां अल्फा प्लस बीटा की जगह क्या लिख दीजिए, माइनस अल्फा प्लस माइनस बीटा इज इक्वल टू, ये आपका नेक्स्ट प्रोसेस है, यहां से नेक्स्ट, इसको ध्यान से देखिएगा कि नेक्स्ट में हमें क्या करना है। हमें बोल रहा है कि जो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अपना सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालेंगे, यानी बेसिकली अल्फा बीटा निकालेंगे, वहां पे आप क्या करिए, अल्फा की जगह माइनस अल्फा पुट कर दीजिए, क्योंकि नेगेटिव है क्वेश्चन में, और बीटा की जगह माइनस बीटा, माइनस क्यू बाय पी। इससे हुआ क्या फायदा कि माइनस अल्फा प्लस माइनस क्या होगा, माइनस बीटा, तो माइनस कॉमन ले लेंगे और ब्रैकेट में बचेगा अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस क्यू बाय पी। अब माइनस माइनस बोथ साइड कैंसिल आउट हो जाएगा और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मिली क्यू बाई पी। सेम ऐसे ही आपको अल्फा की जगह माइनस अल्फा रखना है और बीटा की जगह माइनस बीटा, जिसकी वैल्यू आर बाई पी हमने निकाली। तो यहां देखिए, यहां आपको आपका इक्वेशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्यों, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, तो अल्फा बीटा की वैल्यू आर बाई पी ही रहेगी, यानी हमें सम ऑफ रूट भी मिल गया क्यू बाई पी और प्रोडक्ट ऑफ रूट भी मिल गया आर बाई पी। अब हम अपना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म कर सकते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करने के लिए आप कुछ भी मान सकते हैं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू के इन द ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट, यानी अल्फा प्लस बीटा एक्स, फिर प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट यानी अल्फा बीटा, ब्रैकेट क्लोज। अब आपको वैल्यू पुटअप करनी है, एक्स स्क्वायर माइनस
सम ऑफ रूट यानी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमने कितनी निकाली, क्यू बाई पी, और प्रोडक्ट ऑफ रूट की वैल्यू, इसको आप एक्स से लिख दीजिए, प्रोडक्ट ऑफ रूट की वैल्यू कितनी निकाली हमने, आर बाई पी। अब देखिए आपको क्या करना है कि अब डिनोमिनेटर देखिए p है, तो इसको भी आप p बनाइए। तो कैसे होगा, p का मल्टीप्लाई कर देंगे बोथ साइड में, तो हमारा क्या बन जाएगा, ये पी एक्स स्क्वायर माइनस क्यू एक्स प्लस आर होल p। अब हम p को बाहर ले आते हैं, यानी k बाई पी, और हमारा इक्वेशन क्या बना, पी एक्स स्क्वायर माइनस क्यू एक्स प्लस आर। ये आपका फंक्शन ऑफ x था जो कि हमने सपोज किया था। तो ये आ गई, ये आपका इक्वेशन आ गया, लेकिन आंसर में देखिए आपको बस इतना ही दिया हुआ है। तो अब अगर आप ये पूरा लिख देते हैं तब भी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, और नहीं तो आप लास्ट में लिख सकते हैं k बाई पी इज कांस्टेंट, सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वैल्यू कितनी होगी आपकी, पी एक्स स्क्वायर माइनस क्यू एक्स प्लस आर, आंसर। तो आई होप आप लोग को आज पूरा क्वेश्चन नंबर हमने 8 to 13 जितने सॉल्व किए पूरे अच्छे से समझ में आ गए होंगे। और फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, जिसका मैं 100% रिप्लाई करूंगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दें, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।